कैसे हैं आप। तो बच्चों, मैं राजवीर सिंह, मौलिक मुख्य अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय शिवाज, आपको 8वीं कक्षा का विज्ञान का पाठ फसल और उसके प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने फसल के बारे में पढ़ा था। फसल के बारे में, फसल क्या होती है, यानी बहुत अधिक पौधे एक ही जगह पर उगाए जाते हैं, उन्हें फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती हैं? फसल 3 प्रकार की होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। रबी की कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है, कब कब ये बोई जाती है, इनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कृषि की पद्धतियाँ, यानी वो फसलें बोने के लिए एक किसान को क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, फसल कैसे तैयार होती है पक करके, और उसकी क्या क्या, तो आज हम उनको पढ़ेंगे कृषि की पद्धतियाँ। कृषि की पद्धतियाँ। तो बच्चों, मुख्य रूप से कृषि की 7 पद्धतियाँ होती हैं। कौन सी? नंबर 1, सबसे पहले मिट्टी की तैयारी। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, फिर क्या होगी? बुआई, तीसरी क्या होगी? सिंचाई, सिंचाई के बाद में क्या होगी? फसल की रखवाली, संरक्षण, फसल की रखवाली। 5 में क्या होगी? उसकी कटाई। 6ठी होगी उसकी कढ़ाई, थ्रेसिंग बोलते हैं जिसको, और 7वीं होगी भंडारण। तो हम कृषि की इन 7 पद्धतियों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मिट्टी की तैयारी। तो बच्चों, किसान मिट्टी की तैयारी कैसे करता है? मिट्टी की तैयारी 2 प्रकार से की जाती है। 2 विधि होती है इसकी। एक तो होती है परंपरागत विधि, पुरानी विधि, परंपरागत, और दूसरी होती है आधुनिक। परंपरागत विधि के अंदर क्या होता है? किसान, आप लोगों ने देखा होगा, ऊंट या बैल से किसान हल पीछे से, जैसे ऊंट हो गया आपका, और किसान क्या करता था, ये उसका हल हो गया, इस तरह हल चलाता था किसान। तो ये थी पुरानी विधि, बैल के पीछे हल जोड़ देता था, जोतता था। और आधुनिक विधि है ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से, ये है आधुनिक विधियां होती हैं। अब मिट्टी की तैयारी क्यों की जाती है? मिट्टी की तैयारी इसलिए की जाती है ताकि मिट्टी पोली हो जाए। पोली की क्यों आवश्यकता होती है? पोली की इसलिए आवश्यकता होती है, नंबर 1, तो जब सिंचाई करते हैं तो पानी उनकी पौधों की जड़ों तक, नीचे तक, गहराई तक चला जाए। दूसरा होता है कि पौधे की जड़ें भी नीचे गहराई तक चली जाएं। तीसरी होते हैं मूंछ, फसल उलट हो जाए, उर्वरक जो पोषक तत्व है जो जमीन के नीचे थे वो ऊपर आ जाए, ऊपर थे वो नीचे चले जाएं। तो इसलिए मिट्टी की तैयारी की जाती है। अब बच्चों, मिट्टी की तैयारी करने के बाद किसान क्या करता है? बुआई करता है। फिर क्या करता है? बुआई। अब बुआई भी किसान 2 विधियों से करता है, परंपरागत विधि और आधुनिक विधि। वही परंपरागत विधि में हल से किसान बैल पशु के पीछे एक इस तरह की चीप होती है, देखो इस तरह का, इसको बोलते हैं हम
अपनी भाषा में ओढ़ना, यानी स्कीप से, स्कीप के अंदर बीज डालता है और वो हल्के द्वारा नीचे जमीन में चले जाते हैं। दूसरा है ट्रैक्टर की आधुनिक जो विधि है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर होते हैं, उसमें कल्टीवेटर के पीछे काफी ये इसी प्रकार के छोटे छोटे ये कीप होते हैं, इन कीप के द्वारा की जाती है। ये थी बुआई। अब बुआई करते हैं तब किस चीज की जरूरत होती है? बीज की। अब बच्चों बीज कैसा होना चाहिए? तो किसान बीज दुकान से खरीद के लाता है, उसको चेक करता है कि वास्तव में ये बोने के लायक है या नहीं है। उसके लिए क्या करता है किसान? बीज का उपचार करता है। उपचार के लिए वो बड़ा सा टब लेता है, बड़े बड़े टब, बाल्टी, उसके अंदर पानी की बर्तन डालता है और वो बीज उसमें डाल देता है। अब बीज इस टब में उसने पानी डाला और ये बीज डाल दिए। जो बीज नीचे तल में चले गए वो बीज होते हैं बढ़िया स्वस्थ बीज, इनको स्वस्थ बीज बोलते हैं। जो बाकी के जो बीज ऊपर आ जाते हैं वो स्वस्थ बीज नहीं होते। किसान इन बीजों को अलग कर देता है, बुआई के अंदर से नीचे जो चले जाते हैं बीज उनको ही उपयोग में लाता है। तो ये थी बीज के बारे में। अब उसके बाद में सिंचाई। बच्चों सिंचाई भी दो प्रकार से होती है। एक तो पुरानी पद्धति। पुरानी पद्धति में क्या होता था बच्चों? रेत से, कुओं से खींच करके, पशु से खींचते थे, हाथ से भी खींचते थे, वो थी पुरानी पद्धति। आधुनिक पद्धति में बच्चों, आधुनिक जो पद्धति है सिंचाई की, उसमें एक है स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति, एक फव्वारा है और दूसरा है ड्रिप योजना, बूंद बूंद योजना। ड्रिप फव्वारा पद्धति में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसके अंदर पतली पतली नलकियां होती हैं और एक ऊपर मक्खी सी इस तरह घूमती रहती है, तो वो होती है फव्वारा। इसमें पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में एक नई पद्धति आ गई ड्रिप योजना। ड्रिप योजना में क्या होता है? होते तो उसमें भी पाइप है, लेकिन वो हर बूंद पौधे की जड़ के अंदर ही गिरती है, तो उसमें पानी की बचत होती है। और सबसे बढ़िया पद्धति है वो ड्रिप योजना की पद्धति है। अब बच्चों क्या हुआ? मिट्टी की भी तैयारी कर ली, बीज का भी उपचार कर लिया, हम बीज बो भी दिया, फसल भी उगी, उन्होंने सिंचाई भी कर दी और फसल भी उगी। फसल उगने के बाद में क्या होता है कि जब फसल उग जाती है तो यानी गांव बस गए तो मोटे भी आ जाएंगे, यानी वहां फसल उगी तो उसको नुकसान पहुंचाने वाले जानवर भी, कीट भी, पशु पक्षी भी, वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनसे रक्षा के लिए फसल की क्या करता है किसान? रखवाली करता है, फसल की रखवाली। फसल की रखवाली भी कई प्रकार से करता है किसान। बाहर के चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं, जैसे एक खेत है उसके चारों तरफ उसने क्या किया? इस तरह बाड़ लगा दी। अब यह किसान को एक मचान सी बना लेता है, मचान के ऊपर आप बैठ जाता है, या एक जिसको हम बोलते हैं ड्रावा बोलते हैं, चित्र। इसी तरह पशु को ये लगे कि यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो इस तरह पशु की किसान फसल की रखवाली करता है। अब उसके अंदर फसल के अंदर कीट भी लग जाते हैं, उनके लिए दवाइयों का उपयोग करता है फसल। किसान फसल पर दवाइयों का छिड़काव करता है जिससे फसल की रक्षा की जाती है। फसल की रखवाली। अब फसल की रखवाली भी होगी, फसल पक के तैयार होगी, फिर क्या करेगा किसान? फसल की कटाई करेगा। अब कटाई करने के लिए फसल किसान क्या करेगा? एक तो पुरानी पद्धति है। पुरानी पद्धति किससे की जाती थी? दराती से। किसान खुद हाथ से दराती से फसल की कटाई करता था। आजकल कंबाइनें आ गई, मशीनों से भी फसल की कटाई की जाती है। अब फसल की कटाई होगी, कटाई के बाद में क्या होगा बच्चों? थ्रेसिंग होगा। थ्रेसिंग का मतलब क्या है कि फसल को निकालना, उसके बीज दाने हैं फसल से, पौधों से अलग करने। उसके लिए पहले किसान क्या करता था कि उसको कूटता था, पशुओं से करता था, हाथ से निकालता था, लेकिन आजकल मशीनों से के द्वारा ये कार्य किया जाता है।
अब फसल की तो निकल के तैयार होगी, फसल निकलने के बाद में मेन समस्या आती है बच्चों को, होता है भंडारण की। भंडारण में किसान क्या क्या करता है, ड्रम ले लेता है, ड्रमों में बीज डाल लेता है, पौधे अपने फसल कट्टों में बोरों में भर करके अपने एक जगह भंडारण करता है। और आजकल आधुनिक है, उसके लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए हैं, उन गोदामों में बड़े बड़े ड्रम हैं, वहां फसल के भंडारण किया जाता है। तो ये थी सारी फसल की पद्धतियां। धन्यवाद, थैंक यू।